देख रहे हैं रियल मीडिया डिजिटल। पीयूष त्रिपाठी, चीफ एडिटर रियल मीडिया, और आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार शुक्ला उर्फ बबलू भैया। मनोज कुमार शुक्ला 2017 में महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़े थे। राजनीति में सक्रिय, उच्च शिक्षित और शिक्षा के प्रति स्वयं बहुत कुछ करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, उसमें मदद भी करते हैं। आज हम लोग चुनाव से अलग हट करके, राजनीति से अलग हट करके दो विषयों पर एक साथ बात करेंगे। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप मुझे ये बताएं कि गंगा भारत की जीवन रेखा, उत्तर भारत की जीवन रेखा, समूचे विश्व में एग्जाम्पल के तौर पर गंगा नदी, ये धार्मिक और आस्था का सबसे बड़ा सवाल है। 2014 से आप बताइए कि इसकी सफाई के लिए अरबों रुपया लगा दिया गया, और आप देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, गंगा जी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या है सीन? सवाल नंबर 1। और सवाल दूसरा गौ माता का। भारत में गौ माता धार्मिक लिहाज से माँ का दर्जा पाए हुए है, और आर्थिक लिहाज से किसी वक्त पूरा देश गौवंश पर आधारित था, चूंकि देश कृषि आधारित था। अब गौ माता किस दशा में है, और गौ माता को बचाने के लिए लोगों के संघर्ष जो थे वो क्या बेकार हो गए हैं? आप जरा इन दोनों विषयों पर एक साथ प्रकाश डालें। सबसे पहले गंगा जी को भी माता कहा जाता है, गंगा जी पर आप सवाल का जवाब दें सबसे पहले। रियल मीडिया के सभी माननीय साथी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं, और जहां तक इस माध्यम से मेरी आवाज जाए, आप सभी लोगों को यथोचित सम्मान देता हूं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत अच्छा जिस समय विजन लेके आए हमारे प्रधानमंत्री जी, गंगा सफाई, गंगा अभियान, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेके आए, तो हमें लगता है लोगों ने अपने, जैसे मैं सुनता भी रहा हूँ कि लोगों ने अपने आप को आज़ादी के बाद पहली बार स्वतंत्र महसूस किया था। ऐसा लगा था कि ये मेरे हित, जो जिनकी आस्थाएं गंगा मैया जुड़ी थी। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज 10 साल 11 साल बीतने के बाद, और कुल बजट का लगभग 50% खर्च होने के बाद, कुल बजट था कि लगभग 42,000 करोड़ का, और 21,000 करोड़ रुपए समथिंग खर्च हो चुका है, रिलीज हो चुका है। लेकिन आज भी गंगा मैया, बड़े अफसोस की बात है, विडंबना का विषय है कि हिंदूवादी सरकार है, जिस समय सरकार आने का कारण ही था कि नहीं, हिंदुओं के लिए कुछ करेगी, और हिंदू लोगों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने, और मुझे गंगा माँ ने गंगा, हाँ, मतलब सारा कुछ। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इससे अच्छा तो पूर्व में था। आप गंगा मैया में आप जाइए और देखिए कि आज भी कोई भी सीवर लाइन कहीं कुछ बाकी हो, केवल नौटंकी नाटक करके जो पैसा आ रहा है, वो पैसा तो गया ही नेताओं की जेब में, और जो टेंडी वाले या जो लोग इससे जुड़े हुए, जो दूसरे धर्म के या दूसरे लोग जो गंगा में, उनसे भी पैसा उगाही करके कैसे भी हो, आज भी सारे सीवरेज, सारे सब कुछ गंगा में गिर रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है, और मुझे नहीं, जब ऐसी सरकारों में हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं कि गंगा मैया कम से कम वो चीजें, वो स्थितियां तो बदले। सामान्य जन तो अलग बात है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिन विषयों पे आधार ही बीजेपी गवर्नमेंट का था, वही विषय जो है आजकल और ज्यादा, तो ये बड़ा अफसोसजनक है, और बड़ा घिनौना लगता है कि ऐसे ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारियां थी, उन लोगों ने केवल वो आधार बनाकर पैसे का दोहन किया, पैसा अपनी जेब में रखा, और गंगा मैया आज भी वैसे, मतलब उससे भी दयनीय स्थिति में होगी। ये बड़ा अफसोसजनक है। और मैं जितने भी लोग हमें ये सुने, तो मुझे केवल इस विषय पर न सुना जाए कि मैं सपा, मैं भाजपा, लेकिन एक जो हमारी आस्था गंगा मैया जुड़ी है, उस आधार पे इस विषय को तर्क पूर्वक ढंग से सोचा जाए, समझा जाए, तर्कों के आधार पर समीक्षा की जाए।
इसके बाद आप देखिए क्या गवर्नमेंट का जो विजन था, गवर्नमेंट की जो सोच थी, क्या उसके अनुरूप कुछ भी परिवर्तन आया है? अगर नहीं परिवर्तन आया तो ये हजारों करोड़ रुपए कहाँ चला गया? 21,000 22,000 करोड़ रुपए रिलीज हो चुका है, कहाँ गया? क्या इस पे जांच नहीं बनती है? जांच इस पे होनी चाहिए, विषय कहाँ गया? जैसे आज की स्थितियां चल रही हैं, जो आधार है इस गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का, चंदा चोरी। आप बताइए, जब 2000 अभी 5 साल 3 साल 4 साल पहले जब मंदिर निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का और मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, इसके बाद जमीन खरीदने का समय आया, तो जो जमीन 2 करोड़ 83 लाख रुपए का कोई जो संरक्षक है बीजेपी उस मंदिर बनाने के, उसी के किसी बंदे के नाम 2.83 करोड़ रुपए में उस जमीन का एग्रीमेंट हो रहा है, और वही दूसरे चौथे या उसी दिन शायद सेम डे है या दूसरे तीसरे दिन 24 करोड़ रुपए में वही जमीन खरीदी जा रही। अब इन तथ्यों को अगर बीजेपी के लोग या जो भी, क्या इन तथ्यों को आप झुठला सकते हो? और इसके बाद 1992 जब ये हुआ, मस्जिद गिरा, तमाम चीजें वो हुई, और इसके बाद स्थितियां हजारों अरबों रुपए की रामशिलाएं विदेशों से आई और उनका सब संग्रह था। आज उनपे ये जो चंदा चोरी अभी जो हो रहा है ये तो चला और वो रामशिलाएं भी गायब है। और ये चीजें आप देखिए कि जो रक्षक ही है वही भक्षक बने हुए हैं। अभी यहाँ पे कहाँ दूसरे लोग हैं? वही तो लोग हैं जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, और वही लोग अगर इस पे ना कोई बात करना चाहता है ना, और ध्यान भटकाने के लिए अब ये कह रहा है हमारे नेताजी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये सवाल उठाया, कहा तो उनपे ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों के चंदे की बात क्यों नहीं करते? ये जवाब है आपका? ये तो हमें तो बेशर्मी है, पराकाष्ठा है, हदें हैं अपनी जिम्मेदारी में मुंह चुराने की, कि आप जो विषय पे ना बात करके आप ये कहने के लिए आप तो नहीं ऐसा, अरे वो विषय अगर आप उसके लिए संजीदा थे, उस पर बात करना चाहते तो उस पर अलग से प्रश्न पूछते, जो भी समय था तब हुआ। लेकिन आज जो विषय है, विषय पे बात करके, विषय पे बात न करके या जिम्मेदारी न लेके आप ये कहने के लिए, कोई तो अभी फर्जी कोई डाल रहा था कि वहाँ कोई केरल में कोई चर्च है, वहाँ 700 करोड़, मैंने पढ़ा मीडिया, बड़ा अफसोसजनक कि ऐसी चीजें कि जो विषय है, जिम्मेदार लोग विषय में बात न करके ये केवल ध्यान भटका रहे हैं। तो मैं, चूंकि ये हम सब, ये केवल अभी एक लोग कह रहे थे कि उनको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बोलने का अधिकार नहीं है। आप बताइए, क्या हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग कहीं खाद डालने जाते हैं तो हम क्या उस पर बोलने का अधिकार नहीं रखते? अगर कहीं गलत हो रहा तो ये कौन सा विषय होगा कि इसमें बोले? हम विपक्ष में, और विपक्ष कोई ऐसा नहीं कि हम केवल सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम तो, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार या यूं मानिए कि हमारी ड्यूटी बनती है, दिस इज माई ड्यूटी, मुझे जो अगर कहीं गलत होगा तो हम सबको, हमारे नेताजी को और हम सबको अपनी अपनी स्थिति में उसका विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।